हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता और मैं आपसे बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम लोग बात करेंगे, प्रेमचंद की कहानी है। इसमें बुलावस, कर्ण सिंह, संतोष सिंह और मलिका। ये जो मलिका है वह जो पहले उसके वो गुलाम हुआ करते थे, आज वो उनकी गुलाम हो गई। किस तरह से? क्योंकि उसको स्वतंत्र होना था और उसने अपने उसमें मिर्ज़ा शिव भी हैं। तो जिस समय वो मलिका वहाँ जाती है और वो कर्ण सिंह पर आक्रमण करती है, तो अपने यहाँ से बहुत कुछ पूरी मंडली भेज देती है। जाकर के जब वहाँ देखते हैं तो वहाँ तो नृत्य हो रहा है और झांझ मंजीरे बज रहे हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात दिए जा रहे हैं और सब तरह से बहुत अच्छा हो रहा है। और कहीं पर बिगुल बज रहा है, गानों की आवाज़ आ रही है, रसीले रस सुनहरे कानों में सुनाई दे रहे हैं। तो इस तरह से वो सुन करके वो और जो उसको पहनने के लिए वस्त्र दिए गए हैं, रेशमी वस्त्र हैं, आभूषण दिए गए हैं, वो सब देख करके और तो जितने भी हथियार थे वो सब छूट जाते हैं। वहाँ तो कहीं कुछ नहीं है और वो उसमें उनकी गुलाम बन जाती है। वो उनकी सब चीज़ें धारण कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी प्रकार कर्ण सिंह ने उस पर जब हमला बोला तो उसने भी ऐसा ही किया। उसने वहाँ पर अफ्रीका है और फ्रांस है, इटली है और सब जगह की अपनी अपनी देश की जो है भोजन हैं और वहाँ की शराबें हैं और वहाँ भी इसी तरह से सब हो रहा है, चल रहा है। सब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, थाली की तस्तरियाँ चली आ रही हैं। तो जब संतोष सिंह आते हैं और जो उसको जो पहले एक बार उसके मन में विचार आता है कि सब छोड़ो, मैं कहाँ यहाँ बंधन में फंस गई हूँ। जो मेरे गुलाम हुआ करते थे आज मैं उनकी गुलाम हो गई, कितनी बड़ी बात है। ऐसा सोच करके फिर वो ऐसा मन में विचार ही करती है। फिर उसके बाद में वापस उसको आता है कि ठीक है, जाने दो। तो इतने में एक साधारण व्यक्ति कपड़े पहने हुए सामने दिखाई देता है और जैसे कि उसको और वो संतोष सिंह होता है। उस पर मतलब उसने अपना एक नकाब जैसा पहन रखा है और वो वहाँ पर आकर के खड़ा है। तो उसने देखा तो बोला कि तुम मुझे समीम के पास ले चलोगे? तो उसने बोला हाँ, तुम मुझे यहाँ से अच्छा बेड़ियों से छुड़ा लोगे? बोलता है हाँ, छुड़ा लूँगा, इनसे छुड़ाना कोई कठिन बात नहीं है मेरे लिए। मैं तो ये जो जेल है, इस जेल में अगर कोई फंस जाता है तो उसे छुड़ाने के लिए मैं ही आता हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं यहाँ आ सकता, परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। बोला अच्छा ऐसा है, तो मुझे ले चलो यहाँ से। बोले ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ। तो वो थोड़ा घूमते घूमते जब आगे आती है तो आगे कर देखती है तो फिर उसने संतोष सिंह कहते हैं कि अगर इसकी तस्वीरें आप वहाँ पर क्या करना, आँख बंद कर लेना, हाँ, और एक हाथ से जो है खाने की तस्वीरें गिरा देना और एक हाथ से जो सामान सामने आए उनको भी हटा देना, शराब को भी गिरा देना। बोला अच्छा। तो उसने जब आगे जाने लगी तो उसने ऐसा ही देखा। जब कर्ण सिंह सामने आया और तो वहाँ पर उसने ऐसे ही किया। जब उसके सामने खाने पीने की चीज़ें और नए नए देश की सब वहाँ के देश का वातावरण जब सब दिखाई देने लगा तो उसने सबको दूर हटाना शुरू कर दिया। वहाँ पर पत्थरों की जो है आकाश जैसी चट्टानें बनी हुई थी, उनको भी उसने पैर से बिखेर दिया। तो सारी चीज़ों को वो ठोकर मारती चली गई और खाने की तस्तरियाँ गिरवा दी। और इस तरह से वो एकदम से तो वो रोने लगा कर्ण सिंह कि ये क्या हुआ मलिका को, आज तक तो इतनी अच्छी थी, अभी इतनी सी देर में क्या हो गया। तो बोलता अच्छा ये जरूर संतोष सिंह के काम है।
तो बोलता है तो क्या वो तो होगा ही ना, जब आप लोग इस तरह से होते हो तुम उसको परेशान कर रहे हो। तो मलिका बोलती है कि नहीं मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो। तो वहाँ से निकलते हैं। फिर उसके बाद में लोचन दास बीच में आ जाता है, वो भी चढ़ाई कर रहा है मलिका के ऊपर। तो मलिका खुद वहाँ पर चढ़ाई करने के लिए अपनी फ़ौज बना करके भेजती है, वहाँ भी इसी तरह का नज़ारा देखती है। जब ये सब तरफ एक ही नज़ारा दिखाई देता है तो वो वहाँ भी उस गुलाम हो जाती है। अब जब गुलाम हो जाती है तो फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। जब निकलती है तो जब निकल के बाहर आती है तो आने के बाद देखती है कि मुझे समीर सिंह के पास में वहाँ ले चलोगे मशरूम के पास? बोला हाँ। तो बोला ठीक है ले चलो। तो ले जाते जाते बहुत दूर ले जाते हैं, वो थक जाती है। बोलती है अब तो मेरा बहुत थकान हो गई, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। बोले थोड़ी सी हिम्मत करो, पहुंच जाओगी। तो वहाँ पर सामने ऐसा लगता है जैसे नदी है, पूरा पानी भरा हुआ है। वो देखने में मतलब नज़ारा ऐसा है, लेकिन वहाँ पर क्या है, रेत बिछा हुआ है, पूरी रेतीली ज़मीन है, बालू बिछी हुई है और पथरीली जैसी ज़मीन लग रही है। तो फिर वो वहाँ से जब चलना शुरू करती है तो देखती है यहाँ तो कुछ नहीं है, पानी का ना वो इसने पानी में से कैसे जाऊँगी, यहाँ तो कोई वो नहीं दिख रही है, पतवार कहाँ है, चलने वाली नाव कहाँ है? तो बोले नहीं यहाँ तो इसी से मैं ऐसे ही जाना पड़ेगा। वो घबरा जाती है, अरे मैं तो डूब जाऊँगी, मुझे तो तैरना नहीं आता। बोले अच्छा ठीक है चलो। तो चलना जब शुरू करती है, जब थोड़ी दूर तक जाती है तो बोलती है नहीं ये तो पानी नहीं है। थोड़ी देर में जब उसको होश आता है तो वो बोलती है नहीं पानी नहीं है, ये तो धरती है। तो वो वहाँ से चलती हुई निकलती है और फिर भी बहुत दूर तक पहुँच जाती है। फिर उससे बोलती है संतोष सिंह से अभी और कितनी दूर जाना पड़ेगा मशरूम के पास? तो बोले बस अब ये ऊपर जो आपको ऊंची चोटी दिख रही है पहाड़ी, उस ऊंची चोटी पर आपको चढ़ना है। तो बोलती है अरे, तो बोले अच्छा ठीक है कुछ भी हो जाए, हाँ मैं चढ़ूँगी। ठीक है चढ़ो। जब चढ़ना शुरू करती तो आधे में ही वो लस्त हो जाती है। बोलती है अब नहीं चढ़ा जा रहा मुझसे। तो वह थोड़ा और चढ़ो। तो थोड़ी दूर और जब और चढ़ती है तो वहाँ पर खुली हवा, मस्त वातावरण, मंद मंद हवा चल रही है और उसमें ही वो बह जाती है एकदम से और वहीं लस्त होकर के लेट जाती है। और इतने में ही वो जो संतोष सिंह है उसके ऊपर का पर्दा हटता है और उसको वहाँ पर मशरूम नज़र आ जाता है और यहाँ आकर के उसके दिल को तसल्ली मिल जाती है और वो वहाँ पर उसकी शरण हो जाती है कि मुझे अब कहीं नहीं जाना। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और पुस्तकें पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ।